हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमी एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण का सीरीज चल रहा है, हिंदी व्याकरण। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में शब्द विचार। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों के प्रकार, शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। शब्द। अब शब्द क्या है ना? भाषा। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। शब्द क्या है? भाषा की दूसरी इकाई है। पहली इकाई क्या है जो हमने अगले पार्ट में पढ़ा? वर्ण। और वो क्या है? वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद की क्या है? भाषा। सामान्यतः हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है अथवा जिसे हम सुनते हैं वह क्या है? शब्द हैं। विश्व के सभी कार्य, वे व्यवहार शब्द ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग पर निर्भर करते हैं। शब्दों की रचना वर्ण से होती है। जैसे एक शब्द है मोहन। क्या है? मोहन। अब मोहन ये शब्द है, इसकी रचना किससे हुई? वर्णों से। जैसे म, ओ, ह, न, अ। क्या है? वर्ण मिलकर क्या बनाए हैं? शब्द। और ये क्या है? एक सार्थक क्रम में है ना? तो प्रत्येक शब्द में वर्णों अथवा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। एक निश्चित क्रम में है मोहन, तब इसका उच्चारण मोहन एक सार्थक शब्द बन रहा है ना? तो जिन शब्दों का क्रम निश्चित होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, तथा जिसमें अनिश्चित वर्ण क्रम होता है, वर्ण समूह होता है, वो क्या है? निरर्थक होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वर्ण का निश्चित क्रम, इसमें क्या है? म, आ, न, अ, स, ई। तो ये क्या हुआ है? मानसी। है ना? मानसी। अब इसको सार्थक वर्ण समूह क्यों बोल रहे हैं? जैसे मानसी बोलने से क्या है? हमें एक अर्थ प्रकट हो रहा है। मानसी जैसे किसी का नाम है मानसी, है ना? और अनिश्चित क्रम में देखिए, स, ई, न, म, सिनमा। अब सिनेमा, सिनेमा पढ़कर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि इसका कुछ अर्थ होता होगा? नहीं लग रहा है ना? सिनेमा होता होता सिनेमा, ना कोई अर्थ है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है? निरर्थक वर्ण समूह। तो इसे क्या है? ये निरर्थक। अब सिनेमा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। तो वर्णों से बने स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है ना? स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि। और ये क्या है? निरर्थक। तो सार्थक ध्वनि जो होती है वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, शब्दों के भेद मतलब शब्दों के प्रकार। तो शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांटा जा सकता है ना? उसके प्रकार जो हैं हम अलग अलग आधार लेके, जैसे हम कुछ भी वर्गीकरण करते हैं तो रंगों का आधार लेते हैं या ऊंचाई को आधार लेते हैं, है ना? उसी प्रकार इनका वर्गीकरण करने के लिए हम कुछ आधार ले रहे हैं। चार आधार हम लेंगे इसका, इसका टाइप्स निकालने के लिए। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो चलिए आगे हम देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो हम शब्द का प्रकार बांट रहे हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 5 प्रकार में बांटते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो हम इसमें देखते हैं पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, है ना? तो तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं वे शब्द जो अपने मूल स्वरूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये क्या है? संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं, और जैसा उनका स्वरूप संस्कृत में ही है वैसा ही हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो इनके उदाहरण क्या है? सर्प, गृह, घट, नयन, कवि, कार्य आदि, है ना? उसके बाद होते हैं तद्भव शब्द। ये क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पत्ता, मोर, सौ, हाथी, आग। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जो संस्कृत से हिंदी में आए जरूर हैं, पर वो जिस स्वरूप में आए हैं वैसा नहीं है। उनके स्वरूप को हम लोग क्या किए हैं? चेंज कर दिए हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्ता,
और संस्कृत में क्या है? पत्र, मोर, है ना। और संस्कृत से क्या है? मयूर, सौ। और संस्कृत में क्या है? सत। हम लोग बोलते हैं हाथी, लेकिन संस्कृत में क्या है? हस्ती। हम बोलते हैं आग, लेकिन संस्कृत में क्या है? अग्नि। ये संस्कृत से आए जरूर है, लेकिन इसके स्वरूप को क्या हुआ है? इनका स्वरूप चेंज हो गया है। ये क्या है? तद्भव शब्द। हमारे पास कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप हैं जो संस्कृत से आए हैं, लेकिन उनका स्वरूप चेंज हो चुका है ना, जिसको हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, हमारी हिंदी भाषा में यूज करते हैं। जैसे मात्र का है माता, दुग्ध का दूध, अक्षी का आंख, दीपक का दिया, अग्नि का आग, है ना। ये कुछ तत्सम शब्द है, उसका ये क्या है? तद्भव में रूपांतरण है। अगला है देशज शब्द। वे शब्द जो ना तो संस्कृत से हैं और ना किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, वरन हिंदी की अपनी उपज है, देशज शब्द कहते हैं। जैसे जो हमारा हिंदी है, वहीं की उपज है, ना ये किसी संस्कृत से आया है, ना किसी विदेश से आया है ना। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? कद्दू, घोंसला, बिल्ली, लोटा, तेंदुआ, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द क्या हैं? जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी में घुल मिल गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगत मतलब आना, और ये विदेशी भाषा से हमारे भाषा में मिलजुल गया है ना। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हमारे पास आ गए हैं? डॉक्टर, लेटर बॉक्स, इंजन, क्लस्टर, कैमरा, कमीशन, स्टेशन आदि, है ना। अरबी भाषा मतलब अरबी शब्द क्या है? असर, मदद, किस्मत, दुकान, खबर, नुकसान। फारसी शब्द क्या है? आराम, गिरफ्तार, जरूरत, अफसोस, बुखार, फौज। तुर्की शब्द क्या है? कालीन, सौगात, पुली, कैंची, तोप, बारूद। पुर्तगाली शब्द है आलपिन, चाबी, फीता, गोदाम। यूनानी शब्द है डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ आदि, है ना। और चीनी शब्द क्या है? पटाखा, तूफान, चाय, लीची आदि। ये क्या है? विदेशी शब्द हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा साथ घुल मिल गए हैं, और हम लोग इनका प्रयोग भी हिंदी के रूप में करते हैं। संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर मतलब क्या है? दो चीजों में मिलने से जो नया उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? संकर। जैसे वनस्पति विज्ञान हम पढ़ा भी है ना। संकर। तो ये क्या है? दो भाषाओं के मेल से एक नया उत्पन्न हुआ है शब्द। दो, ठीक है। जैसे किताब, ये क्या है? अरबी भाषा का है। घर, ये हिंदी है। दोनों मिलकर क्या बने? किताब, घर। हवा, ये क्या है? हिंदी। और दार क्या है? फारसी। ये क्या बना दी इसको? हवादार, है ना। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया भाषा बना, है ना। तो इसे क्या बोले हैं शॉर्ट में? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब रचना के आधार पर शब्दों को तीन भेद है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला लेते हैं हम रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब सार्थक खंड नहीं किए जा सकते मतलब खंड तो कर सकते हैं, लेकिन सार्थक खंड क्या है? मतलब खंड करने पर उसका अलग अलग कुछ स्पष्ट अर्थ निकले, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कौवा, भेड़, बालक, पानी, दूध, मकान। अब इनको दो भाग में हम बांट भी लें। जैसे ये देखो, बा और ये लक। बा हो गया, लक हो गया। इनका सार्थक शब्द निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। तो क्या बोले? सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इसका सार्थक अर्थ नहीं हो सकता, मतलब ये क्या है? रूढ़ शब्द है। उसके बाद अगला है यौगिक शब्द। दो या दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब दो सार्थक शब्द से मिलकर क्या बना है? एक यौगिक शब्द बना है। जैसे पाठशाला। अब पाठ और शाला दोनों सार्थक शब्द हैं, क्योंकि हमें इसका एक मीनिंग निकल रहा है। सार्थक मीनिंग निकल रहा है। जैसे शाला, स्कूल हो गया, पाठ में कुछ पढ़ना हो जाता है ना। घंटा घर, घंटा प्लस घर, दोनों शब्द घंटा
और घर, इसका अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, क्या है, सार्थक है। तो अब ये क्या होता है, दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, है ना। अब है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है लेकिन वे किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिन शब्दों की रचना यौगिक की तरह होगा, मतलब जो सार्थक शब्द तो मिलेंगे, जरूर दो शब्द मिलेंगे, लेकिन वे किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पीताम्बर, पिता धन अंबर मिला, अलग अलग, है ना, दो यौगिक, लेकिन इसका यूज कहाँ हो रहा है, पीले हैं वस्त्र जिनके, है ना, किसी विशिष्ट अर्थ में इनका उपयोग हो रहा है, ऐसे शब्द हो गए, ये क्या है, पीताम्बर। दशानन, 10 प्लस क्या हो जाएगा, आनन, ये क्या है, यौगिक हुआ, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ नहीं करा, जैसे 10 मुंह वाला, तो ये क्या हुआ, यौगिक शब्दों की तरह तो हुआ, लेकिन इनका विशिष्ट अर्थ नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द। इसके उदाहरण और क्या हैं, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, पवन सुत, पवन के पुत्र, नीलकंठ, नीले कंठ वाले। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, सार्थक मतलब कुछ विशिष्ट उसका अर्थ निकले, है ना, वो क्या है, सार्थक शब्द है, जिसको पढ़ने से कुछ हमको समझ में आए, वो क्या है, सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के निम्नलिखित चार प्रकार हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी शब्द। पहला हम देखते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एकार्थी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एक अर्थ, है ना, एकार्थी। तो क्या है, केवल एक ही अर्थ स्पष्ट हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी होता है, गाय है तो गाय मतलब गाय ही होगा, कुछ और तो और नहीं हो सकता, है ना, एक ही अर्थ है। आम, भेड़ आदि। अब अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र क्या हो सकता है, पता, चिट्ठी। कर, कर, कर एक शब्द है, उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है, हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। अंबर, है ना। अब अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब उनके अर्थ क्या है, समान होते हैं। जैसे आग, पावक, अनल, अग्नि, कमल, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज। और सूरज से क्या है, दिनेश, दिनकर, रवि, है ना। विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंक, दिन का रात, धनी का निर्धन, अच्छा का बुरा, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। अगला हमारा आ जाता है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब खुद उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है ना, वो निरर्थक है, लेकिन कुछ सार्थक शब्द के साथ मिलाकर उनका उपयोग करते हैं। जैसे चाय वाय, चाय वाय में देखो, वाय वाय निरर्थक, वाय मतलब क्या होता है हमको नहीं पता, है ना, लेकिन चाय वाय दोनों मिलाकर बोलते हैं, तो चाय वाय, लाओ जरा चाय वाय, है ना, वो जुड़कर बन जाता है। पानी वानी, इसमें क्या है, वाणी निरर्थक शब्द है, और ये पानी क्या है, सार्थक शब्द, वाणी निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के साथ में वाणी मिल गए हैं यहाँ पे, पानी वानी, लाओ यार पानी वानी बोलते हैं ज्यादातर, लाओ यार पानी वानी लाओ, तो ये वाणी क्या है, निरर्थक शब्द है, लेकिन सार्थक शब्द के साथ में यूज हो जाता है। प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी हो गया और एक अविकारी। तो विकारी शब्द हम पहले देखते हैं, विकारी शब्द। तो
विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कौन है? जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर, वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तब लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा देखो, बच्चा है, लेकिन वाक्य में जब इसका उपयोग किया जाएगा तो अलग अलग कंडीशन में बच्चे हो जाएंगे, कभी बच्चों हो जाएगा, कभी लड़का, लड़के, लड़कों, है ना। सर्वनाम, वह, उसने, उसे, उसको, उससे, क्या है, ये वाक्य के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं, है ना। तो यही क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण, पतला, पतले, पतलों। क्रिया में है गया, गए, जाएंगे, पढ़ना, पढ़े, पढ़ता है, पढ़ती है। ये क्या है, वाक्य के अनुसार लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं, तो ये क्या है, विकारी शब्द है। अविकारी शब्द, तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी कारण भी विकार नहीं होता है, वे क्या है, अविकारी शब्द हैं। मतलब जैसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द निम्न, मतलब अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण, संबोध, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। तो क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आज, कल, शीघ्र, कभी, हाँ आदि। और समुच्चय बोधक क्या है, साथ, सहित, में, से, पर, ऊपर, बिना आदि। संबंध बोधक, और संबंध मतलब कोई संबंध का प्रदर्शन कर रहा है, संबंध, जैसे और, किंतु, तथा, अथवा, या, तो, लेकिन, की आदि। विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्यजनक, आहा, अरे, ओह, ही आदि। ये क्या है, विस्मय बोधक मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है। ये क्या है, अविकारी शब्द, क्योंकि ये शब्द वही रहने वाले हैं चाहे इनका लिंग, वचन, कारक किसी भी कंडीशन में हो। ये क्या है, किंतु व किंतु ही होगा, किंते नहीं हो सकता, किंतु नहीं हो सकता। ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो हमारे स्मरणीय तथ्य सारांश लास्ट में है ना, जो आज हमने टॉपिक कवर किया उसमें जो स्मरणीय तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द पांच प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, है ना। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक तथा निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी तथा अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाक्य में प्रयोग के अनुसार लिंग, वचन के अनुसार इनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। ठीक है। अब अविकारी शब्द क्यों हैं, क्योंकि इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके गाइस, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल निमी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।